Student, today we are going to solve one very important derivation from kinetic theory of gases. I believe if you want to study kinetic theory of gases, you should know this expression, you must know this expression. और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो डिराइव करते हैं. सो डेरिवेशन क्या है कि अगर एक क्यूबिकल कंटेनर में मैं आइडियल गैस को लूँ, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस दे अप्लाई प्रेशर. ये प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर पे. ये जो क्यूब है, इसकी जो वॉल्स है, ये जो सरफेसेस है, इस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. और ये प्रेशर कितना है, तो ये प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर, जहाँ पे P तो प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और CRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, तो ये हमको शो करना है. वी हैव टू शो दैट 1/3 रो CRMS स्क्वायर, यानी प्रेशर इतना जो गैस मॉलिक्यूल है वो किसी सरफेस पर लगाते हैं. तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल से कंसिडर n मोल ऑफ आइडियल गैस इनक्लोज इन द क्यूबिकल कंटेनर. इस क्यूबिकल कंटेनर में आपने n मोल आइडियल गैस के लिए है. ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्यूबिकल कंटेनर. आई वुड से जो L है, ये जो लेंथ है L, ये है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब. ये सारी की सारी लेंथ क्या होगी, L होगी. हर एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच फेस. सो सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ भी L है और ब्रेथ भी L है, तो ये L इंटू L, इट विल बी L स्क्वायर. ये हो जाएगा एरिया ऑफ ईच फेस. हाउ यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये कितनी होगी, L क्यूब ही आएगा, या फिर किसी एक फेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट. हाइट क्या होगी यहाँ पे, लेंथ के बराबर ही होगी. सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा क्यूब का, ये आ जाएगा L क्यूब, या फिर इसको एरिया इंटू लेंथ भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, और n जो है ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है. टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने, तो कैपिटल N. ठीक है, यहाँ पे मैं और एक चीज़ डिफाइन करता हूँ, स्मॉल m को. लेट्स से स्मॉल m इज मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल. तो n मॉलिक्यूल में से एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना कंसीडर किया है मैंने, स्मॉल m, और टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने हैं, n. तो फिर टोटल मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा. टोटल मास ऑफ द गैस कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी m इंटू कैपिटल N, इट विल बी द टोटल मास ऑफ गैस. क्लियर है ये सारी टर्म्स. साथ ही साथ रो भी डिफाइन कर देते. व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. रो है डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन दिस कंटेनर. ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, देखिए ध्यान से, मुझे कैलकुलेट करना है प्रेशर, है ना. वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो अगर मुझे फोर्स पता लग जाए कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं इन सरफेसेस पर, क्यूब की सरफेसेस पर, और डिवाइडेड बाय मैं एरिया कर दूँ, तो मुझे प्रेशर मिलेगा. लेकिन फिलहाल मुझे फोर्स भी नहीं पता है. ठीक है, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा फोर्स को पता लगाना. और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, है ना. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर लूँगा, उसके बाद डेल्टा T कैलकुलेट करूँगा, टाइम, और ये जो फोर्स की डेफिनेशन है यहाँ से मैं फोर्स कैलकुलेट करूँगा, इस प्रेशर की इक्वेशन में रखूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन. तो मैं स्टेप क्या फॉलो करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ मोमेंटम, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और लास्ट में मैं कैलकुलेट करूँगा प्रेशर की इक्वेशन. ये स्टेप्स मैं फॉलो करने वाला हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलो. सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, उसके बाद ये सारी टर्मिनोलॉजी को आप नोट डाउन करोगे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो ये होने के बाद अगला जो पॉइंट है, अब देखिए इस ये जो गैस कंटेनर है, ये जो क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें हमने बोला कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है,
टोटल मॉलिक्यूल्स हमने n माने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन n मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेंगे, कितने मॉलिक्यूल x एक्सिस के अलोंग जाएंगे, कितने y के अलोंग और कितने z के अलोंग। बिकॉज हमने बोला कि जो आइडियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। हम बता नहीं सकते कि कितने एग्जैक्टली मॉलिक्यूल x में जाएंगे, कितने एग्जैक्टली y में, कितने एग्जैक्टली z में, ये हम नहीं बता सकते। बट ऑन एन एवरेज हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से अगर टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल n है तो लेट्स से n/3 गैस मॉलिक्यूल ये x में ट्रैवल करेंगे, n/3 गैस मॉलिक्यूल y में जाएंगे और n/3 z में जाएंगे, ठीक है। टोटल है n, मान लिया मैंने इनमें से 1/3 जा रहे हैं x में, 1/3 y में और 1/3 z में, ठीक है। अब और मैं क्या करता हूँ ना, किसी एक एक्सिस के अलोंग सारे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्योंकि अब इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स मैंने मान लिए यहाँ पर, ठीक है। सो कंसीडर n/3 गैस मॉलिक्यूल दे आर मूविंग अलोंग x एक्सिस। टोटल n मॉलिक्यूल्स में से n/3 कहाँ पे जा रहे हैं, अलोंग x एक्सिस। इनकी स्पीड भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से c1 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल। मान लो ये कोई है n/3 में से ये पहला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो ये कोई पहला मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो c1 है। ऐसा और दूसरा भी होगा, लेट्स से c2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड गैस मॉलिक्यूल, ऐसा थर्ड वाला भी होगा c3 एंड सो ऑन। और लास्ट वाली की स्पीड कितनी होगी, लास्ट वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, n/3 वाला। सो लेट्स से cn/3 इज द स्पीड ऑफ लास्ट गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, अब मैं क्या करता हूँ ना, n/3 गैस मॉलिक्यूल में से भी मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल, अब सारे गैस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, एक जैसे है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सेम स्पीड के साथ ये आगे जा रहे हैं। तो मैं किसी एक गैस मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन कर लेता हूँ, और एक गैस मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन अगर मेरा हो गया तो फिर सारे गैस मॉलिक्यूल का मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि सारे तो आइडेंटिकल ही है। सो कंसीडर द फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल, और लेट्स से ये जो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है इसका मास m है और ये वेलोसिटी c1 से ये फेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये फेस कौन सा है, तो लेट्स से ये फेस को भी कुछ मैं नाम दे देता हूँ, इसी पर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। ये फेस, इसको मैं s नाम दे देता हूँ। लेट्स से ये फेस s की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, जब ये मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस और जाके ये फेस एस से टकराएगा, ठीक है। अब गैस मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड होते हैं। इसका मतलब जब ये मॉलिक्यूल जाएगा और इसके साथ टकराएगा तो ये जो कोलिजन होगा, ये जाके ऐसे टकराएगा, तो ये जो कोलिजन होगा ना, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। मतलब मॉलिक्यूल जाएगा, टकराएगा और फिर से वापस रिबाउंड होगा। क्लियर? So let's say that the first gas molecule, it is moving along the x-axis and it strike the surface S of the container, and this collision will be perfectly elastic collision। और perfectly elastic collision है तो ये जाकर यहाँ पे टकराएगा और वापस भी होगा यहाँ से। जब ये वापस होगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी रिवर्स। c1 वेलोसिटी थी, टकराने के बाद कितनी हो जाएगी, -c1। क्लियर है? इधर गया विथ वेलोसिटी c1, और जब इस फेस से टकरा के वापस होगा तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स मतलब नेगेटिव साइन मैंने ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट द मोमेंटम, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये लिखना है हमको कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा जब ये सरफेस एस से कोलाइड करेगा। सो ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। सो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता हूँ, एक्चुअल में मुझे मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और ये भी कैलकुलेट करना है कि ये सरफेस ने मोमेंटम कितना गेन किया, मॉलिक्यूल ने कितना लूज किया और इस सरफेस ने कितना गेन किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम। सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, लेट्स से मैं मान लेता हूँ Pi इज द इनिशियल मोमेंटम, एंड वी नो दैट मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी ही मोमेंटम होता है। सो व्हाट इज द मास ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल, ये है m, और इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, ये है वेलोसिटी c1। ये क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है।
फाइनल मोमेंटम मैं कैलकुलेट करता हूँ, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल, सो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है टकरा के वापस आने के बाद -c1, तो ये हो जाएगा -mc1, ये आ गया इसका फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, सो हाउ यू विल कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, देखो कितना आता है ये। सो चेंज इन मोमेंटम, प्लीज इसको नोट डाउन करते हुए चलो साथ ही साथ। सो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल कितना है, फाइनल मोमेंटम इट इज -mc1, दिस नेगेटिव साइन, एंड व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इट इज mc1। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये कितना आ गया, -2 टाइम्स mc1, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। किसको ट्रांसफर हुआ, किसके साथ ये मॉलिक्यूल जाके टकराया था, ये फेस एस को जाकर टकराया था। इसका मतलब इतना ही मोमेंटम फेस एस ने गेन किया, मॉलिक्यूल ने इतना मोमेंटम ट्रांसफर किया, लूज किया, और फेस एस ने इतना मोमेंटम गेन किया, क्योंकि फेस एस पर लगने वाला प्रेशर ही तो हमको कैलकुलेट करना है ना, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फेस एस। तो ये तो है मोमेंटम ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस एस। तो फिर सरफेस एस ने गेन कितना किया, मोमेंटम गेन बाय, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मोमेंटम गेन बाय सरफेस एस। सरफेस एस ने कितना गेन किया, इसने इतना लूज किया, जितना इस मॉलिक्यूल ने लूज किया उतना सरफेस एस ने गेन किया होगा, मतलब डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम ऑफ सरफेस एस कितना हो जाएगा, +2 टाइम्स mc1। इसने इतना लूज किया, इसने इतना गेन किया। तो फिलहाल मेरे पास मोमेंटम तो आ गया, फोर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं, जिसमें से पहला मोमेंटम तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर वाला ये पार्ट रब करता हूं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा टी। देखो यहां से अगर ये मॉलिक्यूल स्टार्ट करे और यहां जाके टकराए एस पर, और एस से टकरा के वापस यहां पे आए, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे टकराया, यहां पे टकराने के बाद फिर वापस आके इधर टकराया, तो ये हो गया 2 सक्सेसिव कोलिजन, है ना। सो लेट मी कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। आई एम कैलकुलेटिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव मतलब पहला यहाँ पे और उसके बाद तुरंत यहाँ पे आके टकराएगा। सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, पहले गैस मॉलिक्यूल की बात करें ना, इसकी वेलोसिटी है c1, डिस्टेंस ये कितना चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है l, और यहाँ से टकराने के बाद वापस यहाँ पे आके टकराएगा, कितना हो गया l + l, ट्वाइस l, टोटल डिस्टेंस ही चलेगा ट्वाइस l, और टाइम कितना लगेगा, लेट से इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो अब मुझे डेल्टा टी चाहिए था, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, तो डेल्टा टी कितना आ गया, ये आ गया ट्वाइस l डिवाइडेड बाई c। अब मेरे पास चेंज इन मोमेंटम भी है, टाइम इंटरवल भी है। आई विल यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, what I will write, according to Newton's law of motion, second law, according to Newton law of motion, second law मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो फोर्स क्या होता है, what is force? फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो फोर्स है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो डेल्टा टी की, कीप द वैल्यू, देयरफॉर सो व्हाट इज द फोर्स exerted by first molecule on surface S? Force exerted by first molecule मतलब जिसकी velocity c1 थी, first molecule on S, पहले मॉलिक्यूल ने जो सरफेस S है उस पर कितना फोर्स लगाया। सो लेट्स से दिस फोर्स इज F1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज डेल्टा P, इस मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना था, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यह है +2 mc1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। नाउ देयरफॉर
F1 विल बिकम डेल्टा पी का क्या वैल्यू था 2 टाइम्स mc1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है, देखिए ये डेल्टा टी ट्वाइस एल बाई सी वन, ये वेलोसिटी c1. सो दिस इज ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई c1. दिस 2 गेट कैंसल आउट, c1 जाएगा न्यूमरेटर में, सॉल्व कीजिए इसको. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस मुझे मिलेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल, और ये कितना आ जाएगा, ये c1 जाएगा न्यूमरेटर में mc1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, mc1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. इतना फोर्स पहला मॉलिक्यूल सरफेस एस पे एक्सर्ट करेगा, और इसके जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा जिसकी वेलोसिटी c2 होगी, और मास तो सारे मॉलिक्यूल का सेम है m. तो दूसरा मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड मॉलिक्यूल, ये आएगा mc2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. तीसरा कितना अप्लाई करेगा, mc3 स्क्वायर बाई एल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. लास्ट वाला कितना एग्जर्ट करेगा, लास्ट वाला कौन सा है, n/3 मॉलिक्यूल है लास्ट वाला. सो सबसे लास्ट वाला मॉलिक्यूल ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये आएगा mcn/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. फोर्स एक्सर्टेड बाय लास्ट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस एस. तो सारे मॉलिक्यूल जाके टकरा रहे एस पर, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का है ना टोटल फोर्स. सो नेट फोर्स, सो लेट मी राइट द नेट फोर्स. सो एफ नेट फोर्स कितना लगेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला मॉलिक्यूल Fn/3. इन सब को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट फोर्स जो S पे लगेगा. ठीक है, तो नेट नहीं लिखता हूँ मैं, जस्ट F लिखता हूँ यहाँ पर. टोटल फोर्स है ये, F इज टोटल फोर्स. सो देयरफॉर कैपिटल F इज इक्वल्स टू F1 कितना है, mc1 स्क्वायर बाई एल, सेकेंड mc2 स्क्वायर बाई एल प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट वाला mcn/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. n/3 मतलब ये लास्ट मॉलिक्यूल है. ठीक है, सो नाउ यहाँ से m/l कॉमन ले लो, टेकिंग m/l कॉमन, m/l कॉमन है, ब्रैकेट में ये टर्म है c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस cn/3 स्क्वायर. ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, इस ब्रैकेट वाली टर्म को मैं n/3 से डिवाइड करता हूँ. यहाँ पे इसको मैं n/3 से डिवाइड कर देता हूँ, और n/3 से डिवाइड किया तो n/3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ. ठीक है, ब्रैकेट वाली टर्म को n/3, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल n/3 थे, उसी से मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे n/3 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. अब ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस cn/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यही डेफिनेशन है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की. यही है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ये ब्रैकेट वाली टर्म, ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल. तो इस इक्वेशन में रख देता हूँ मैं. सो दिस इक्वेशन विल बिकम नाउ, ये जो फोर्स है ये फोर्स बनेगा F इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले, m/l इंटू ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म, ये क्या है, ये CRMS है, ये है CRMS स्क्वायर इंटू n/3. इक्वेशन को अरेंज करता हूँ. F इज इक्वल्स टू 1/3 पहले लिख लो, 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N, स्मॉल m इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, और ये लास्ट में लिखता हूँ इंटू CRMS स्क्वायर. ये सफिक्स है यहाँ पे, CRMS. तो फिलहाल मेरे पास जो इक्वेशन आई है ये फोर्स की इक्वेशन है. दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय सरफेस एस. लेकिन मुझे फोर्स कैलकुलेट करना नहीं था, मुझे कैलकुलेट करना था प्रेशर. तो अब मैं प्रेशर की
डेफिनेशन यूज़ कर लेता हूँ। शुरुआत में मैंने बोला ही ये था, पहले मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूँगा, फिर टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और उसके बाद फोर्स, और बाद में प्रेशर की इक्वेशन। सो व्हाट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल? सो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज़ द फोर्स? ये है फोर्स 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई L इंटू CRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। और एरिया स्टार्ट में ही नोट डाउन किया था, एरिया कितना है? L स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N। इसको क्या बोला था? टोटल मास ऑफ द गैस, कैपिटल M स्टार्ट में हमने नोट किया था, डिवाइडेड बाय ये L इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा L क्यूब इंटू CRMS स्क्वायर। ठीक है, और ये L क्यूब क्या था? L क्यूब था वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर m/v इंटू CRMS स्क्वायर, और मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होता है? यही तो डेंसिटी है गैस मॉलिक्यूल की। So finally we have got, therefore finally we have derived P is equals to 1/3 mass upon volume है density into CRMS square, और यही एक्सप्रेशन हमको डिराइव भी करना था। We have shown that pressure exerted by gas molecule on the wall of container is nothing but it is 1/3 rho CRMS square। यहाँ पे और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सो आई होप प्रॉपर नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। 4 मार्क का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर स्टूडेंट।